Find the vector equation of the plane. Find the vector equation of the plane passing through the point whose position vector is 2i plus 3j plus 4k and perpendicular to the vector 2i plus j minus 2k. ऐसा पहला अपना क्वेश्चन. अब आप बताओ आपको क्या क्या दिया है. पहले इमेजिन करो. फाइंड द क्या वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन बोला है. क्या पासिंग थ्रू द पॉइंट. पॉइंट का क्या दिया है पोजीशन वेक्टर यानी ये दिया है और एंड क्या परपेंडिकुलर यानी ये वाला ना. कौन सा हो गया नंबर 1. तो नंबर 1 के हिसाब से चलना पड़ेगा ना इसके हिसाब से. अब बताओ इसका वेक्टर इक्वेशन पूछा है. जो पॉइंट है उसको वेक्टर ही नाम देना पड़ेगा और परपेंडिकुलर को वेक्टर ही. ये पॉइंट है ना. ये पॉइंट को क्या नाम देना पड़ेगा वेक्टर है और परपेंडिकुलर को वेक्टर है. बस हो गया. फिर इनका ये इक्वेशन है. वैल्यू पुट करो सम तो नाम देने पड़ेंगे हमें भी. तो लिखो लेट वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k be the position vector of point A. Be the position vector of point A on the plane. Be the position vector of point A on the plane. उसके बाद देखो let vector n equal to 2i plus j minus 2k. Let vector n equal to 2i plus j minus 2k. ठीक है. और अब बताओ आपको पॉइंट नहीं दिया प्लेन का और क्या दिया परपेंडिकुलर वेक्टर. बस हमें नाम देने दिए. पॉइंट को हमने वेक्टर ही नाम दिया और परपेंडिकुलर को वेक्टर n नाम दिया. अब क्या पूछा है वेक्टर इक्वेशन. तो लिखो therefore वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा. वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through point A, ब्रैकेट में वेक्टर A and normal to vector n is r dot n equal to a dot n. यही है ना. अब बोलो r डॉट. बताओ वेक्टर n की वैल्यू वेक्टर a की वैल्यू डॉट में कौन है वेक्टर n. उधर डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करो. i का i के साथ 2 2 जा 4 j का j के साथ 3 1 जा 3 k का k के साथ 4 2 जा 8 7 minus 1. हो गया. अब देखो आया कि नहीं प्लेन का इक्वेशन. मैंने क्या कहा था आपको प्लेन का इक्वेशन फाइनली कैसे दिखता है. r डॉट एक वेक्टर रहेगा साथ में और उधर एक नंबर रहेगा. और बताओ ये कौन सा वेक्टर रहता है जो r के साथ रहता है. कौन सा रहता है नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर. उधर एक नंबर रहेगा सिर्फ. ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. हो गया पहला. अभी 14 बचे. लिखो दूसरा. सेम क्वेश्चन फिर से लिखो. बस एक काम करना वेक्टर इक्वेशन की जगह कार्टेशियन इक्वेशन लिखो. सेम क्वेश्चन फिर से लिखो. बस वेक्टर इक्वेशन वर्डिंग की जगह क्या कार्टेशियन इक्वेशन. कैसा होगा फिर लिखने में. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. लिखो अभी पूरा वही लिखो पूरा. Find the Cartesian equation of the plane passing through the point having position vector 2i plus 3j plus 4k and perpendicular to the vector 2i plus j minus 2k. Same question repeat. बस वेक्टर इक्वेशन नहीं पूछा है कार्टेशियन पूछा. देखिए
अगर वेक्टर इक्वेशन तुम्हारे पास है, कार्टेशियन देख के बता सकते हैं। इसी को देखिए कैसे, कार्टेशियन यानी एक्स वाई जेड। बताओ वेक्टर आर की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए? अरे एक बात बताओ, कोई भी पॉइंट पी जनरल है एक्स वाई जेड, तो उसका वेक्टर क्या होगा? एक्स आई वाई जे प्लस, तुरंत बताना चाहिए आपने। बताओ यहाँ पे 4 2 3 है, तो बताओ आप वेक्टर आर क्या लिखोगे? 4i प्लस 2j प्लस 3 के लिखोगे ना। तो फिर एक्स वाई जेड है तो क्या लिखोगे? एक्स आई वाई जे जेड के, बराबर है। अब आप बताओ एक्स आई वाई जे जेड के वेक्टर आर की जगह क्या? एक्स आई वाई जे और जेड के जनरल। डॉट में कौन है ये? प्रॉब्लम वही है ना। अब बोलो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई का के साथ x इंटू 2 2x, j का j के साथ y इंटू 1 और k का k के साथ क्या? z इंटू -2 -2z इक्वल टू कितना है? माइनस। ये हो गया कौन सा? कार्टेशियन। इसी को x y z लगा दो ना, 2x 1y -2z इक्वल टू -2 हो गया, यही कार्टेशियन। लेकिन ये हमें ऐसे करना नहीं है, ये मैंने कैसे करके बताया? वेक्टर से कार्टेशियन बना के बताया। हमें ऑलरेडी कार्टेशियन ही पूछा है ना, तो वेक्टर काय को निकालेंगे फिर हम? टेक्निक है वो, आप पहले वेक्टर निकालो, फिर वैल्यू पुट करो, फिर कार्टेशियन लाओ। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कार्टेशियन का डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। बताओ कार्टेशियन पूछा तो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट कार्टेशियन है ना। बस उस पॉइंट के क्या चाहिए हमें? कोऑर्डिनेट्स। वो अभी कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। और वो जो एबीसी जो कहाँ पे मिलेंगे? एबीसी डायरेक्शन वो कहाँ पे मिलेंगे? और वो परपेंडिकुलर वेक्टर में चले तो उसी के है ना, वो डायरेक्शन जो है किसके? प्लेन के थोड़ी, नॉर्मल के, तो उसी में मिल जाएंगे। वो जो वेक्टर दिया होगा उसी में कौन रहेगा? एबीसी। वेक्टर में रहते हैं ना एबीसी, किसमें रहते हैं? हाँ, तो उसी में एबीसी है। तो बस हमें लिखना पड़ेगा। तो लिखो लेट वेक्टर ए, इन्होंने याद रखना वेक्टर दिया है इसलिए वेक्टर ए लिखा हमने पहले। वो वेक्टर फॉर्म में दिया ना पॉइंट, उन्होंने पॉइंट कौन सा दिया बताओ? 2i 3j 4k। कैसा दिया? कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया क्या? नहीं। तो पहले वेक्टर ए नाम देना पड़ेगा उसको। लेट लिखो, लेट वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k बी द पोजिशन वेक्टर of point A on the plane. Be the position vector of point A on the plane. तो बताओ पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2 3 4। लेट ये जो 2 3 4 है इसी को हम क्या नाम देंगे? x1 y1। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 2 3 4 बन गए। सपोज 2 3 4 को ही क्या नाम देंगे हम? x1 y1। ऐसा इक्वल टू करके लिख देना, तो उसकी वैल्यू ऐसा। अब बताओ और क्या चाहिए? और कुछ तो भी चाहिए। ये तो x1 0 हो गया पॉइंट। अब क्या? एबीसी तो दिया क्या है तुम्हें? डायरेक्ट एबीसी नहीं दिए, क्या दिया? परपेंडिकुलर वेक्टर। लिखो लेट वेक्टर n इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 2k। वेक्टर n इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 2k। लिखो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आर। अरे ये परपेंडिकुलर है लिखा नहीं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आर a इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आर। बताओ क्या होंगे नॉर्मल के डायरेक्शन? ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू तुम्हें ये यहाँ पे कहाँ देख रहे हो? तो पॉइंट है ना, और ये डायरेक्शन रेशियो किस में रहते हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर कहाँ पे है वो थोड़ी पता है मेरी। यहाँ पे इधर क्या देख रहे हो सर? ये तो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है, उसका पॉइंट कोऑर्डिनेट है। और वेक्टर n कहाँ पे वो देखो ना, वेक्टर n क्या है? 2i प्लस j माइनस 2। वो है ना वेक्टर n, परपेंडिकुलर है ना वो, तो उसी में तो है एबीसी। a की 2, b की 1 और c की कितनी? -2 हो गया।
गया एक्शन। अब लिखो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, पहले जनरल फॉर्म लिखना। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन काय ग तुम्ही सकाळी गेल्या बॅचेस तुमच्या आहे ना, कुठे सकाळीच रात्री मी सांगितलं ना 8 ते 9 ची बॅच आहे, 7 ते 5 कधी होणार त्याही दिवशी तर सांगितलं होतं। Cartesian equation of the plane passing through the point ब्रैकेट में x1 y1 z1 passing through the point ब्रैकेट में x1 y1 z1 and having direction ratios a b c, having direction ratios of normal चाहिए, having direction ratios of normal a b c is अभी कोई इक्वेशन क्या है, ए की वैल्यू ये इक्वेशन लिखो उसमें वैल्यू पुट दो। एबीसी की ए की वैल्यू क्या है, x1 कितना है, बी की वैल्यू और y माइनस y1 कितना है, x1 y1 z1 पता है ना, पॉइंट कितना है 3, c कितना है -2 है क्या, यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइनस z माइनस z1 4 इक्वल टू कितना है फिर ये 2x -4 y -3 -2z प्लस z इक्वल टू 2x प्लस y -2z -7 प्लस आ गया। यही आया था थोड़ी देर पहले वही, कुछ गलती है लिखी मैंने, आप छाप के मत लिखना बस। हाँ गलती ध्यान में आ गई होंगी सबके, ठीक है आ गई गलती ध्यान में। हाँ कौन सी गलती है ध्यान, कोई गलती नहीं। नेक्स्ट फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। Cartesian equation of the plane passing through the point A ब्रैकेट में passing through the point A ब्रैकेट में 2 - 3 4 point A ब्रैकेट 2 - 3 4 and direction ratios of the normal are direction ratios of the normal are 1 to 5। बताओ कौन सी टेक्निक से जाएंगे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पूछा है, क्या क्या दिया है, पासिंग थ्रू कितने पॉइंट है, कितने पॉइंट से जा रहा है, एक ही पॉइंट से, और क्या दिया है, बताओ कौन सी टेक्निक, एक ही पॉइंट दिया है ना, और क्या दिया, डायरेक्शन रेशियोज दे दिए, तो कौन सा यही ना, अरे यही कि नहीं, पॉइंट भी दे दिया और डायरेक्शन रेशियोज भी दे दिए, और इसमें तो डायरेक्ट दिया, बहुत अच्छी बात है।
पॉइंट ऑलरेडी एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया है और डायरेक्शन रेशियो में डायरेक्ट दे दी है, सब डायरेक्ट काम है, तो सबसे इजी हो गया। ओनली को लेट ए क्या था ब्रैकेट में 2 ऐसा था ना, उसको क्या लिखो x1 y1 यानी उसको हमें नाम देना पड़ेगा ना भाई x1 y1 z1 उस एक को। और बताओ डायरेक्शन रेशियो को क्या नाम देना पड़ेगा अभी? x1 और z1 का नाम हो गया, अब क्या नाम है ABC। तो अब लिखो नीचे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर कौन है ABC नाम तो कौन है वो डायरेक्शन 1 to 5 हाँ 1 to 5 नाम क्या देना उनको ABC। A = 1 B = 2 C = 5। अब डायरेक्ट हो गया। अब क्या लिखो हाँ ना होने के बाद जनरल एक फॉर्मूला लिखना क्या इकडे इकडे क्या लिखो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल a b c e ये लिखो जैसा अभी लिखा था ना वैसे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ब्रैकेट में x1 y1 z1 and having direction ratios ABC of the normal to the plane, direction ratios ABC of normal to the plane is करके ये लिखो और इसमें वैल्यू पुट करो। आंसर है x plus 2y plus 5z minus 16 equals to 0। x1 2 b2 y minus y1 minus 3 तो क्या लिखना +3 z1 कितना 4 ये x minus 2 ये 2y 2 3 का 6 5z 5 4 का 20 इक्वल टू 0 x है 2y और 5z -2 + 6 कितना होता है 4 4 - 20 है इतना। ठीक है अब एक बात बताते हैं, तीनों प्रॉब्लम में सब डायरेक्ट दिया था, पॉइंट भी और नॉर्मल। अब देखो पॉइंट तो शायद वो दे भी देंगे, लेकिन नॉर्मल वेक्टर अगर नहीं दिया तो हमें बनाना पड़ेगा। भाई नॉर्मल वेक्टर कैसे बनाओगे? हो सकता है यहाँ का एक पॉइंट और यहाँ का एक पॉइंट, अगर दो भी पता चल गए, जैसे इसका नाम अगर ए और इसका नाम अगर बी है, तो वेक्टर ए भी कुछ क्या बोलोगे नॉर्मल है। बस यहाँ का एक पॉइंट और यहाँ इसको क्या बोलेंगे फुट, यानी क्या देना चाहिए
फुट दिया हुआ होना चाहिए। क्या देना चाहिए? फुट। और कहाँ से वो पता होना चाहिए। अब ये वो ए से है सपोज, और फुट पता है, तो ये भी पता है और फुट भी पता है, तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर वही पहले वेक्टर ए भी बोलना, बाद में उसको वेक्टर एन नाम दे दे। ऐसा ही है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from the origin to the plane is m ब्रैकेट में 1 - 2 3 find the vector equation of the plane। ये प्लेन है, यम इज द, बोलो ना क्या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द क्या ओरिजिन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ क्या दिया वो फुट? 1 - 2 3, यानी आपको फुट दे दिया है और कहाँ से ड्रॉ किया? फ्रॉम द ओरिजिन। बताओ ये कौन बन गया? यही परपेंडिकुलर है ना, ये वेक्टर ओ एम, उसी को क्या बोलेंगे? वेक्टर एन। तो पहले वेक्टर ओ एम निकाल ले, वही वेक्टर अपना क्या हो गया? एन हो गया। तो सर ठीक है वेक्टर एन तो मिल गया, लेकिन वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या? r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट। सर ये तो एन हो गया, हम निकाल लेंगे वेक्टर ओ 0i 0j 0k और वेक्टर एम 1i - 2j माइनस, फिर वेक्टर ओ मैंने क्या होता है? एम माइनस ओ, वो तो कर लेंगे ना। हाँ तो वेक्टर एन नाम दे देंगे। फिर सर एक बात होगी, वेक्टर ए रह गया, वेक्टर ए यानी क्या होता है? पॉइंट ए ऑन द, वो दिया है क्या बताओ? पॉइंट ए जो रहता है ना वो दिया रहता है ना, दिया है क्या? दिया है, वो कौन सा है? ये मच। अगर वो फुट है परपेंडिकुलर का तो वही तो पॉइंट प्लेन का है ना, तो अलग से कोई पॉइंट उन्होंने दिया नहीं है, तो उसी को ले लेना, वही अपना ए है, वही कौन सा काम करेगा? ए का काम। ठीक है, तो बताओ ये सेमच हो गया ना। फिर ये हो गया पॉइंट ऑन द प्लेन बोला ना, ए यानी क्या होता है? पॉइंट ऑन द प्लेन। तो प्लेन का सर पॉइंट दिया तो नहीं है, तो वही तो है। यम फुट है तो फुट कहाँ पे रहता है? प्लेन पर रहता है ना, तो वही तो उसी को ले लेना फिर ए ऐसे। तो देखो हियर ओरिजिन, यानी ओ यानी कोऑर्डिनेट लिखो 0, तो वेक्टर वो क्या होगा? 0i 0j 0k। पॉइंट एम कौन सा है? 1 - 2 3, वेक्टर एम क्या होगा? 1i - 2j + 3। ठीक है, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई। ठीक है, और अब बताओ क्या निकालेंगे हम? अब बताओ कौन है परपेंडिकुलर प्लेन को? अभी बताना पड़ेगा ना। लिखा है OM is normal to the plane। OM क्या है? नॉर्मल टू द प्लेन। तो चलो निकालो वेक्टर OM, कैसे निकालते हैं? वेक्टर एम माइनस वेक्टर ओ, बोलो वेक्टर एम माइनस वेक्टर ओ। डायरेक्ट लिख सकते हो वैसे तुम, पता वेक्टर OM यानी क्या होता है? वेक्टर एम होता है। वेक्टर ये मैंने क्या, ये वही आंसर है, करके बता दो। देखो वेक्टर ये मैंने m - o, वेक्टर ये i - 2j + -o 0i 0j। बोलो क्या आंसर है?
यही कौन है अपना परपेंडिकुलर। OM इज नॉर्मल टू द प्लेन ना, उसी को हम बाद में वेक्टर n नाम देंगे। तो इसको नाम दे दें, यही पे लिख दो लेट, क्या नाम दिया उसको, वेक्टर n, ठीक है। बाद में उसी को वेक्टर n नाम दे दिया। तो अब बताओ सर, ये तो वेक्टर n परपेंडिकुलर वेक्टर तो मिल गया, लेकिन वो पॉइंट ऑन द प्लेन चाहिए ना, क्यों चाहिए, इतने क्यों चाहिए पॉइंट ऑन द प्लेन। इक्वेशन में देखो ना पॉइंट रहता है ना, पॉइंट ऑन द प्लेन, तो क्या लिखेंगे, पहले ऐसा लिखेंगे, परपेंडिकुलर का यम क्या है, फुट है, ऐसा लिखना पड़ेगा, यम इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट यम लाइज ऑन द प्लेन। देखो यम ब्रैकेट में 1 - 2 3 is the foot of the normal to the plane, is the foot of the normal, foot of the normal, normal के पैरे वो, is the foot of the normal to the plane, foot of the normal to the plane, therefore नीचे point M is on the plane, therefore point M is on the plane। Therefore vector equation of the plane अब बताओ बोले यहाँ पे क्या लिखेंगे हमने, ए नाम तो नहीं दिया उसका, अब क्या चेंजेस करेंगे बताओ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट यम लिखना पड़ेगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट यम ब्रैकेट में वेक्टर यम एंड नॉर्मल टू वेक्टर यर इज। बताओ ये ऐसा रहता है ना, बताओ इसमें क्या चेंज होगा, जो पॉइंट ए ना वेक्टर ए ना लिखते हुए क्या लिखना पड़ेगा, चलो लिखो r डॉट n कौन है, I - 2j + 3। दोनों सेम है, हाँ, वेक्टर एम और वेक्टर एन के सेम। वन इंटू वन -2 इंटू -2 3 इंटू 3 1 + 4 + 9। बात बताइएगा, ये सेम क्यों है, समझे ना। देखो लिखा क्या, जल्दी करते जाओ ना, डॉट प्रोडक्ट वो भी देख के लिखते हो क्या, डॉट प्रोडक्ट की। देखो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होंगे शायद, है ना, वो डॉट प्रोडक्ट भी देख के लिखता है, बाप रे, है। हाँ देखो इसमें दोनों इसलिए सेम है क्योंकि ये है पॉइंट ऑन द प्लेन यम खुद, है ना, तो वो ए का काम कर रहा है, तो वेक्टर ए तो वही आएगा, वो वेक्टर एम, है ना। और वेक्टर एन जो नॉर्मल है वो निकाला तो वही वेक्टर यम आया, क्योंकि इधर कौन था, ओरिजिन, वो ओरिजिन होने के कारण यम - वो कितना होता है, वही आंसर आता है। बताओ अगर ये ओरिजिन नहीं और दूसरा कुछ पॉइंट होता तो फिर ये अलग आता। अगर इसका नाम ओरिजिन नहीं होता, ओरिजिन से नहीं होता, पॉइंट कुछ और होता, यहाँ से इसका सपोज, इसका नाम सपोज क्यू लेते, वो वेक्टर एन क्या होता, वेक्टर क्यू बताओ कुछ अलग आता फिर, है ना। लेकिन यहाँ पे ओरिजिन होने का इसके 0 माइनस करोगे तो वही आएगा ना, ऐसा, इसलिए वो सेम दिख रहे दोनों इस प्रॉब्लम में, ये भी और वही वो भी सेम। ठीक है, देखो नेक्स्ट बताओ, अगर यही क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन क्या, फाइंड द, नहीं क्या क्वेश्चन क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन
टू द प्लेन इज 1 माइनस 2 3। क्या है ये? फुट। याद है ना? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन बोला था ना, फाइंड द क्या? कार्टेशियन। लिखो सेम क्वेश्चन लिखो, बस वहाँ पे क्या लिखना? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, बस वेक्टर इक्वेशन की जगह कार्टेशियन। लिखा? अब देखो कॉन्सेंट्रेट करो, इस बात करें लिखावट कैसी थी अपनी। देखो आपको उन्होंने कहा था लक्ष्य वेक्टर इक्वेशन बोला था, दिमाग में क्या था? वेक्टर इक्वेशन एंड वेक्टर यम। तो यम है फुट, और कहाँ से? ओरिजिन से। तो हमने वेक्टर ओएम बनाया, उसी को वेक्टर यम नाम दे दिया, है ना? ओ लिखा, यम लिखा, वेक्टर ओएम लिखा, यम माइनस ओ, और इसी को क्या दिया? वेक्टर यम। मिल गया नॉर्मल वेक्टर। फिर पॉइंट ए बचा है, तो पॉइंट ए तो दिया ही नहीं है, तो पॉइंट यानी क्या होता है? पॉइंट ऑन द प्लेन ना, तो वही तो यम है, हमने लिख दिया यम फुट है, यानी वही पॉइंट ऑन द प्लेन है, तो वही अपना पॉइंट हो गया ये। तो बस वो ए की जगह क्या लिखा? वेक्टर ए की जगह वेक्टर यम लिखा, पॉइंट ऑन द प्लेन, ये हो गया वेक्टर। अब अगर कार्टेशियन बोला है तो कार्टेशियन में भी क्या लिखना चाहिए? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और डायरेक्शन रेशियो। अब बताओ डायरेक्शन रेशियो ABC कैसे निकालेंगे? देखो फिगर वही है, लेकिन आपको भी वेक्टर से कोई मतलब नहीं, आपको मतलब है किससे? डायरेक्शन रेशियो यानी ABC से। और किससे मतलब है? पॉइंट के कोऑर्डिनेट। बताओ पॉइंट के कौन से कोऑर्डिनेट? जो प्लेन पर है। बताओ कौन है प्लेन पर? यम उधर प्लेन पर है, यही क्या हो गया? x1 y1 z। और बताओ डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? ये फुट है और कहाँ से निकाला? ओरिजिन से। यानी आपको कितने पॉइंट पता है? 2। डायरेक्शन रेशियो निकालने की तीसरी मेथड बताओ कौन सी है? अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो डायरेक्शन x माइनस ठीक है ना? मिल गए ABC में। लिखो हियर ओरिजिन O इक्वल टू ब्रैकेट में 0 0 0, यम इक्वल टू, नीचे लिखो यम इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस 2 3। उसके बाद लिखो ओएम इज द नॉर्मल टू द प्लेन, ओएम इज द नॉर्मल टू द प्लेन। बराबर है? बराबर है क्या? ओएम इज द नॉर्मल टू द प्लेन। अब लिखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओएम आर, डायरेक्शन लिखो ओएम इज द नॉर्मल टू द प्लेन लिखा। उसके बाद लिखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओएम आर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओएम आर। बताओ ओएम के डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिखते हैं? ओएम के डायरेक्शन रेशियो दोनों पॉइंट बताए तो x माइनस एक्स ना, और फिर y माइनस वाई और z माइनस। ठीक है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओएम आर, अगर किसी भी लाइन की 2 पॉइंट पता है तो डायरेक्शन रेशियो x माइनस एक्स, y माइनस वाई, z माइनस। मिल गया डायरेक्शन रेशियो। नाम क्या देना? ABC। मिल गया। अब बताओ ये तो सर ABC हो गया, अब क्या बचा? पॉइंट ऑन द प्लेन x1 y1 z। वो कौन सा? वो यमच है ना, लेकिन पहले लिखना पड़ेगा ना क्या? यम इज द फुट। लिखो यम ब्रैकेट में 1 माइनस 2 3 is the foot of the normal, is the foot of the normal to the plane. Therefore point M lies on the plane.
Therefore point M lies on the plane. बराबर है. अब उसको x1 z1 नाम दो. Let M ब्रैकेट में कितना था? इक्वल टू क्या लिखो? x1 y1 लेट M जो है उसको क्या नाम दिया? x1 y1. अब शुरू लिखो. Therefore Cartesian equation of the plane क्या लिखोगे आगे? आगे क्या लिखोगे? Cartesian equation of the plane आगे passing through the point x1 y1 z1 and having direction ratios ABC of the normal to the plane and having direction ratios ABC of the normal to the plane is देखो ये इक्वेशन और इसमें A कौन है रे? 1 B -2 C क्या क्या है? x1 y1 z1 1 ने मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा -2y -4. गलती सिर्फ एक गलती हुई है, बाकी आप करेक्शन करो. छाप सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस एक ही गलती है, बाकी सब सही छाप ऐसा ठीक है. आपकी भी एक ही गलती होंगी, ज़्यादा तो नहीं होगी. ठीक है, लिख सकते देख के. गौरव भी पूरा देख के लिख सकते. क्या होगा? एक ही गलती होगी. ठीक है. नेक्स्ट 15 में से 5 हो गए, अभी 10 बचे सिर्फ. बस कल घंटे की मैच है ना, तो क्या 2 घंटे अगले दिन सैटरडे ना मैच नहीं हो रहा टाइम. कल सैटरडे को कहीं भी मैच नहीं हो रहा. 1 से 2 मैच की मैच लगी है, उसमें भी किसी का नहीं लिया शायद. एक ही घंटे की है सैटरडे. तो अभी ले लेते हैं. ये सिंपल है, बस लिखने का काम. लिखो अभी 10 बजे है ना, कुछ अभी कुछ कल खत्म. लिखो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. लिखो जैसा जिस स्पीड में मैं बोल रहा हूँ ना उस स्पीड में लिखो. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन. एक पहला लेटर लिखो. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point A ब्रैकेट में passing through the point A ब्रैकेट में -275 and parallel to the vectors 4i - j plus 3k 4i - j plus 3k and I plus j plus k. कौन सा कंसेप्ट है बताओ? पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया और पैरेलल वेक्टर कितने दिए? 2. कौन सा? ये वाला ना. तो बताओ पॉइंट को क्या नाम देंगे? वेक्टर ए. और वेक्टर ए की जरूरत है.
और दो पैरेलल वेक्टर के नाम देंगे बी और सी। लिखो लेट, सॉरी पहले पॉइंट का नाम है ना ये, लिखो लेट वेक्टर ए बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। लेट वेक्टर ए बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। लिखो नीचे वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा फिर बताओ। लिखो पॉइंट ए दिया है ना, तो वेक्टर ए कितना होगा, लिखो वेक्टर ए इक्वल टू -2i + 7j + 5 लिखा, क्या लिखा, वेक्टर ए इक्वल टू -2i, ठीक है। अब बताओ लेट वेक्टर बी और सी नाम दे दो, दो वेक्टर है ना पैरेलल। लिखो लेट वेक्टर बी पहला 4i - j + 3j, और दूसरे वाले को उसको से नाम ही तो देना। अब बताओ इनका इक्वेशन हम जानते हैं कैसा है ना, बताओ ये वाला मत लिखना, ये लिखना, ठीक है। r डॉट b क्रॉस c, a डॉट b क्रॉस c। लिखो पहले इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point A, passing through the point A, ब्रैकेट में वेक्टर A and parallel to vector B and vector C, parallel to vector B and vector C is लिखो r डॉट b क्रॉस c इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c, और नंबर 1 देके छोड़ दो, r डॉट b क्रॉस c इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c, ठीक है। और अब एक एक घर निकालो, बताओ सबसे पहले क्या निकालते हैं, b क्रॉस c निकाले। एक बात बताएं, आप a डॉट b क्रॉस c डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, रुको क्या है अरे पता है ना, लेकिन एक अड़चन है, आप ये तो कर लोगे डायरेक्ट, लेकिन तब भी बी क्रॉस सी तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो फिर एक काम करो ना, बी क्रॉस सी निकाल लो। बोलो बी क्रॉस सी कैसे निकालते, बी क्रॉस सी क्रॉस प्रोडक्ट। देखो क्रॉस प्रोडक्ट भी देख देख के कर रहे हैं दो स्टूडेंट, उनके नाम न्यूज़पेपर में दे रहे हैं। वेक्टर बी 4 - 1 3 1 1 1, जो क्रॉस प्रोडक्ट देख के लिखना नहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है ना जिंदगी में, तो उसका तो न्यूज़पेपर में नाम देना पड़ेगा। क्लास के दो स्टूडेंट हेडलाइन क्रॉस प्रोडक्ट देख के लिख रहे, नीचे उनके फोटो कितना है बताओ, -4i - j -4i - j + 5, ये हो गया बी क्रॉस सी। अब क्या बचा, अब ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे निकाल दी, एसटीपी से कि डॉट प्रोडक्ट से, इससे डॉट प्रोडक्ट से निकालना इजी जाएगा। बताओ वेक्टर ए कौन है, -2i + 7j + 5 है, और डॉट में कौन है, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी कौन है, -4i - j। अब करो डॉट प्रोडक्ट, i का i के साथ -2 - 4, j का j के साथ 7 × -2, a का कितना आया 8 -7 प्लस कितना आया 26। और अब बताओ नीचे इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब लिखो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स कैसे बनेगा, देखो ये इक्वेशन 1 है, अब इधर देखो लिखो मत, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या, इक्वेशन आर है, डॉट है,
बताओ डॉट के बाद कौन है? बी क्रॉस सी। कौन है बी क्रॉस सी? -4m - j। हाँ बताओ इक्वल टू के बाद क्या है? इक्वल टू के बाद क्या है? 60 पे है ना? क्या है उसका आंसर? 20। This is the required vector equation of the plane. अब 9 बचे हैं ना? Find the vector equation of the plane. Find the vector equation of the plane passing through the points A, कैपिटल A, ब्रैकेट में 0 1 2, 0 1 2, B ब्रैकेट में 5 -1 0 एंड C ब्रैकेट में 5 0 -1। बताओ वेक्टर इक्वेशन है ना? बताओ कौन सा वेक्टर इक्वेशन? ये रहता है ना, वेक्टर वाला ही है। हाँ तो किसकी जरूरत पड़ेगी? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, बी माइनस ए और क्या सी माइनस ई, सबकी जरूरत पड़ने वाली है। हाँ तो लिखो पहले, लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये लास्ट प्रॉब्लम है। लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी be the position vectors of points A, B and C respectively. वेक्टर ए कितना होगा देखो, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू J प्लस 2k, वेक्टर B इक्वल टू 5y माइनस j, वेक्टर C इक्वल टू 5y। ठीक है, वेक्टर ABC भी है। अब लिखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। Vector equation of the plane passing through 3 points. A ब्रैकेट में वेक्टर A, कॉमा B ब्रैकेट में वेक्टर B एंड C ब्रैकेट में वेक्टर C is STP ऐसे लिखा है। STP ऐसे भी लिखते हैं ना, पहले के बाद डॉट और बाकी दोनों का क्रॉस। और इसका नंबर 1 देखिए, फिलहाल छोड़ दो। बताओ क्या करना है अभी? क्या क्या पता करना है अभी आपको? वैल्यू B माइनस ए, फिर C माइनस ए, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी करना है। करो, यही आज का लास्ट प्रॉब्लम। B माइनस ए, ये B माइनस ए, 5y माइनस 2j, C
सी माइनस ए। अब क्या करूँ इन दोनों का क्रॉस। क्रॉस कैसे करते हैं? आई जे ए, बी माइनस ए कितना है? 5 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है? सही आएगा बी माइनस 2, गलत निकाल। बी माइनस ए इतना आया, ये बी माइनस ए, फिर ये सी माइनस ए, फिर बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे? पहले आई जे, ये पहला बी माइनस कितना है इसका आंसर बताओ पारुल। पारुल जल्दी दो, फोटो आएगा पेपर में, जल्दी। हो गया? कितना आया? 4i 5j 5। अब बताओ, अब लिखो इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 बिकम्स लिखो। इक्वेशन 1 पहले फिर से लिखो। ठीक है? अब देखो कैसे सॉल्व करें। ये r माइनस से रहने देना डॉट, और इसका आंसर क्या है वो लिखो। r माइनस से डॉट, और बताओ इसका आंसर कितना है? ये पूरे ब्रैकेट का आंसर है ना, 4i प्लस 5j, ठीक है? इतना अभी आंसर नहीं है, अभी भी फाइनल। ये तो r माइनस से ऐसे से आपने क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर लिखा याद। अब देखो, अगर प्लस माइनस रहा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट। तो ये r का डॉट होगा उसके साथ, हो गया? फिर माइनस a का डॉट होगा उसके साथ। ये देखो समझ लीजिए, ये r माइनस है, बाहर एक वेक्टर है, प्लस माइनस रहा तो डॉट प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट, r डॉट o वाला वेक्टर माइनस a डॉट o वाला, ठीक है? और अब बताओ कौन है ये? r डॉट 4i प्लस 5j। इधर कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ पे करना है। बोलो वेक्टर ये पता है तुम्हें क्या है? j प्लस डॉट में कौन है? 4i 5j प्लस इक्वल टू कौन है? अब बताओ, सॉल्व कर सकते हो उसे? डॉट प्रोडक्ट है ना? बोलो क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे? i का i के साथ 0 इंटू 4 है ना, j का j के साथ 1 इंटू 5, k का k के साथ 2 इंटू कितना हुआ? फिर ये बताओ ब्रैकेट के अंदर कितना है? 0 प्लस 5 प्लस 10, यानी कितना? -15 है ना? और लास्ट स्टेप में उसको उधर लगेगा